हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि फ़रवरी मार्च मंथ में हम अपने गार्डन में कौन-कौन से काम करते हैं और क्या काम इस टाइम पे ज़रूरी होता है हमारे गार्डन में। और साथ ही साथ मैं आपको अपने छत पे जो क्यारी बनी हुई है उसका व्यू भी दिखाती रहूँगी और आप फ्लावर को एंजॉय करिए और थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि फ़रवरी में हमें कौन-कौन से काम करने होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीड्स। तो समर सीज़न के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके सीड्स हम फरवरी में और 15 मार्च तक उन्हें हम लगा सकते हैं। और जैसे कि सनफ्लावर, ज़ीनिया और इस तरह के जो भी सीड, गोमफ्रेना हुआ और गैलार्डिया, ये सारे सीड्स हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं। और सीड मैंने जो विंटर सीज़न के सीड ग्रो करना आपको बताया था, सेम उसी तरह से समर सीज़न के सीड भी वैसे ही ग्रो होते हैं। पॉटिंग मिक्स वगैरह वैसे ही बनाया जाता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि समर सीज़न के जितने भी बल्ब्स होते हैं जैसे एमरेलिस लिली और रेन लिली या रजनीगंधा, ये सब भी हम फरवरी से लेके मार्च में हम इन्हें भी पॉट मतलब लगा सकते हैं। और इन सब पे मेरा वीडियो है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। समर सीज़न के बल्ब्स को किस तरह हम ग्रो करते हैं, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे। और इसके अलावा हम जितने भी हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं उन सब की हमें फरवरी में जो हमारे मतलब पिछले साल से लगे हुए हैं, 1 साल या उससे ज़्यादा पहले के हैं, और उन सबको चेक करना होता है कि अगर वो रूट बाउंड तो नहीं हो गया। तो अगर जो भी रूट बाउंड हुआ हो तो इस टाइम पे उसे उसकी रिपोर्टिंग करना बहुत अच्छा रहता है। मतलब अच्छे से जब गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, तो सबसे अच्छा मौसम यही होता है कि आप रिपोर्टिंग इस टाइम पे कर दीजिए जो भी आपके प्लांट रूट बाउंड हुए हों। तो रूट बाउंड किससे कहते हैं, मैं एक पिक्चर अटैच कर दूंगी, उससे आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस टाइम पे आप उन सबको आप रिपोर्ट कर दीजिए। और जो प्लांट छोटे हैं मतलब रूट बाउंड नहीं हुए हैं, उनका पॉट का साइज़ इनफ है तो उसे आप प्रून कर दीजिए। और जितने भी परमानेंट प्लांट हैं उनकी इस टाइम पे प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि अब जैसे मौसम हल्का सा गर्म होता है तो वो नए नए शूट्स डेवलप होते हैं और जितनी भी नई ब्रांचेस निकलती हैं उन्हीं पे फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है। तो ये टाइम आप प्रूनिंग भी कर दीजिए अपने सारे ही परमानेंट प्लांट्स की। और इसके अलावा ये टाइम सबसे अच्छा होता है हम अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करें। और फर्टिलाइज़ मतलब वैसे तो हम करते ही हैं, लेकिन ये तो इस टाइम पे फर्टिलाइज़ करने से आपकी प्लांट में नए नए जो शूट्स निकल रहे हैं उन्हें एनर्जी मिलेगी और बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और फिर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से करेंगे। तो इस तरह इस टाइम पे फर्टिलाइज़र हमें किस तरह से देना होता है, मैं जब दूंगी तो मैं वीडियो बना दूंगी। और अदरवाइज़ आपके जितने भी प्लांट हैं आप उसकी अच्छे से गुड़ाई करिए और सिर्फ जड़ वाला एरिया जहाँ रूट है वो वाला एरिया छोड़ के साइड से जितनी हो सके आप मिट्टी निकाल दीजिए। और कम से कम आप 1/3 तो निकाल ही दीजिए मिट्टी। और जो निकली हुई मिट्टी है उसमें आप चाहे तो आप नई मिट्टी भी ले सकते हैं, चाहे वही मिट्टी ले लीजिए। उसमें आप वर्मी कंपोस्ट या अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट जो भी आपके पास हो वो 50% खाद और 50% मिट्टी, ये दोनों चीज़ ले लीजिए। और उसमें थोड़ा सा नीम खली भी दे दीजिए। नीम खली अगर आपके पास हो तो वो भी एक आध मुट्ठी ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा बोन मील दे दीजिए। और बोन मील नहीं अगर आप यूज़ करते हैं तो उसकी जगह आप सुपर फास्फेट ले सकते हैं। तो इस तरह से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो सबको मिक्स करके आप उससे पॉट को फिल कर दीजिए। तो इस टाइम पे अच्छे से आप फिल कर देंगे, दे देंगे फर्टिलाइज़र, तो बहुत अच्छी सी ग्रोथ होगी और आपके प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेंगे। और जिन्हें आपको ट्रांसप्लांट करना है मतलब जिनके रूट बाउंड हो चुकी है उसे तो आप पूरा आप निकाल लीजिए और उसे बिल्कुल आप न्यू सॉइल में फिर से लगा दीजिए। और न्यू सॉइल जो बनानी है हमारे परमानेंट प्लांट की, मैंने कई बार ये वीडियो बनाए हैं और उसमें बताया है। और इस तरह से आप नई सॉइल बना रहे हैं तो आपको 30% आप सॉइल ले लीजिए, 30% आप सैंड या राइस हस्क या कोकोपीट जो भी ले लीजिए ताकि हमारी मिट्टी पोरस हो जाए।
और इसके अलावा 30% आपको कंपोस्ट लेनी है। तो इन तीनों को आप इक्वली ले लीजिए। बाकी इसके अलावा आप उसमें बोन मील ऐड कर सकते हैं और नीम की खली और सरसों की खली एक एक मुट्ठी, अगर 10-12 इंच का पॉट है, इस तरह से आप ले लीजिए और अच्छी सी सॉइल बना के आप कोई भी प्लांट को ट्रांसप्लांट कर दीजिए। और इस टाइम पे जितने भी समर सीज़न के प्लांट हैं आप नए इस टाइम पे लाके लगा भी सकते हैं। जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं वो भी इस टाइम पे लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। और इस टाइम पे आप फरवरी में कटिंग भी बहुत अच्छे से लग जाती है। आप परमानेंट जो हमारे प्लांट होते हैं, हमारे हिबिस्कस हैं, बोगनविला हैं और इस तरह के जो प्लांट हैं और जितने भी लता वाले प्लांट हैं, यानी इन सब की भी कैट्स क्लॉ हुआ और इस तरह के राखी बेल जो भी हैं, इनकी कटिंग भी इस टाइम पे बहुत अच्छे से लग जाती है। और सीड्स इस टाइम पे आप लगा सकते हैं, अपराजिता, मॉर्निंग ग्लोरी। तो आपके समर गार्डन भी विंटर गार्डन का तो के जैसा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी फ्लावर से भरा रहेगा। तो आप अच्छे से इस टाइम पे समर गार्डन की तैयारी कर सकते हैं। और इस तरह देखिए मेरे क्यारी में टोमेटोज़ खूब सारे प्लांट बहुत सारे उगे थे, लेकिन मैंने कई निकाल दिए थे। बस 2 छोड़े थे, 2 प्लांट, उसमें भी बहुत सारे टमाटर लगे हुए थे। तो मैं इस तरह से हार्वेस्ट कर रही हूँ। चलिए, तो अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछिएगा। और समर सीज़न के सीड्स वगैरह आप अभी से लगा लीजिए तो आपको बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग मिलेगी। और एमरेलस लिली को ज़रूर कंसीडर करिएगा इस टाइम पे, क्योंकि बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और अब तो बहुत अच्छे अच्छे शेड्स में आने लगे। ओके, बाय।